ये जो हमारा क्या है, मिशन एनसीसी, क्या है, मिशन एनसीसी है। टॉपिक वाइज नोट्स है। एनसीसी ABC सर्टिफिकेट राइटर एग्ज़ाम 2024 जो है हमारा क्या है, ड्रिल। देखिए इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जो है हमारा एनसीसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें जो है पहला हमारा है, इस हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ड्रिल की शुरुआत यानी किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे हम लोग डैश वर्ष हुई थी। यहाँ पे देखिए ये आंसर दिया हुआ है, जो है कितने में हुई थी, 1666 वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे दूसरी है हमारा तेज चाल, ये दूसरी वाली ये जो तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या I mean 120 कदम होती है, ठीक है, 120 कदम होती है। तो यहाँ पे हमारा कितना भराएगा, 120 कदम भराएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं। आगे तीसरा है धीमी चाल में 1 मिनट में कदम कितने लिए जाते हैं, I mean लिया जाता होगा, राइट। तो इसमें दिया है हमारा कितना, दिया है हमारा 70 कदम। तो इसमें कितना बताएगा, 70 कदम, ठीक है। और चौथा है हमारा, चौथा है ये 4 नंबर वाला, दिया है राष्ट्रपति के समान गार्ड्स के लिए कैडेट की संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि नहीं कितना होता है, राइट। आप लोग जानते हैं, दिया है इतने 150 कैडेट्स होते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा 5वां नंबर, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। यहाँ पे जो ये डैश है, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय सैल्यूट क्या किया जाता है, दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक ख़त्म हुआ। यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन कि ड्रिल्स फौज में कब शुरू हुई थी, ये भी 5 मार्क्स का आता है। तो यानी इसका आंसर है सबसे पहले ड्रिल्स को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉलनेसन, जो इसे सन 1666 में शुरू किया। उनका सोच था कि फौज को कंट्रोल करने, अनुशासित रखने, हुकूमत मानते हुए, इसमें दिया है हुकूमत माने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई न कोई तरीका चाहिए, और जो तरीका उन्होंने ड्रिल को अमल में लाया, ठीक है। तो ये रहा पहला हमारा, जो कि इसमें दिया है कि सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ड्रिल्स को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉलनेसन, जो इसे सन 1666 में शुरू किया। उनका सोच था कि फौज कंट्रोल को अनुशासित रखने हुकुम
मान्य तथा सामूहिक, इसमें दिया है आपका क्या है, सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई न कोई तरीका चाहिए, और जो तरीका उन्होंने ड्रिल को अमल में लाया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल किसे कहते हैं, ड्रिल किसे कहते हैं, ये भी हमारा 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो ये दिया है जो हमारा ड्रिल्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिया है किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ठीक है, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परेड ग्राउंड में करने को हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि ड्रिल उन सभी कार्यवाही को कहते हैं जो क्रमवार और उचित, क्या है हमारा, उचित तरीके से किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, कहने का मतलब यह है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से दिख सके। ठीक है जी, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है जी, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, तरीके, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परेड ग्राउंड में परेड करने को हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि उन सभी कार्यवाही को कहते हैं जो क्रमवार और उचित तरीके से क्या होता है, किया जाता है। जैसे नीचे दिया गया, आप लोगों को दिखा दें हम, दिया है आपका सावधान, पीछे मुड़, विश्राम, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रिल्स कहते हैं। तरीके से किया जाता है आरामदार उसी तरीके से। ये हमारा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है कि जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, या फिर एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल क्यों कराई जाती है। यह भी कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों कराई जाती है। नहीं है क्लियर है तो हम आप लोग को बताते हैं कि क्यों कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, पहला पॉइंट है हमारा, देखिए जवानों की शरीर में फुर्ती लाना, पहला पॉइंट है हमारा जवानों की शरीरों में फुर्ती लाना। दूसरी पॉइंट है हमारा ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, ढंग से कपड़े पहनना सिखाना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है हमारा जवानों का आत्मबल बढ़ाना, जवानों का आत्मबल बढ़ाना। और चौथा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे देखिए दिया है मिलजुल कर कार्य करना सिखाना। और पांचवा पॉइंट है अनुशासन में रखना, अनुशासन में रखना। छठवां पॉइंट है शरीर में दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ रखना। आई होप लोग कि आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिल के प्रकार लिखो। इसमें दिया है कि ड्रिल के प्रकार लिखो। ये भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स का।
तो पहला हमारा क्या है, ओपन ड्रिल्स, यानी ओपन ड्रिल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पे दिया है जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। ठीक है, यानी ड्रिल दो प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन ड्रिल किसे कहते हैं, जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे हम ओपन ड्रिल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए। और हमारा सेकेंड है क्लोज ड्रिल। क्लोज ड्रिल यानी जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड में किया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें दिया है कि जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड में किया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। आई होप कि ये भी आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ये है हमारा 5 मार्क्स का आता है, जो है देखिए यहाँ पे दिया है 5 मार्क्स का, सही और गलत लिखो। तो पहला है हमारा भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा क्या होती है, दाहिनी होती है। ये बिल्कुल क्या है, सही है, जो यहाँ पर लगाया गया है सही। ठीक है, और हमारा दूसरा है विश्राम अवस्था में क्या दिया है, विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं। डैट इज बिल्कुल गलत है। क्या है आपका, बिल्कुल गलत है। ये हमारा क्या है, गलत है। विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, डैट इज रॉन्ग। थर्ड पॉइंट है हमारा तीसरे नंबर वाला, दिया है सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। ये क्या है आप लोग बताइए। ये सही है, बिल्कुल सही है। सावधान में दोनों पाँवों के बीच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल सही है। चौथा है हमारा सज के आदेश पर दाहिना दर्शक बाईं ओर देखता है। दिया है हमारा सज के आदेश पर दाहिना दर्शक बाईं ओर देखता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। अब पांचवा है हमारा दाहिने सज पर 12 इंच कदम आगे लिया जाता है। यह भी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं आप लोग, सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी जी। तो नेक्स्ट हमारा है देखिए यहाँ पे हमें दिया है 3 मार्क्स का पूछता है, ड्रिल के सिद्धांत या फिर वसूलों को लिखिए। सिंपल सी बात है, पूछा है कि ड्रिल्स के सिद्धांत या फिर वसूल लिखो। तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात समझिए इसको। देखिए यहाँ पे दिया है, ये 3 दिया है नीचे। इसको रुकिए, हम अभी कलर चेंज कर रहे हैं। राइट जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना। देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा, पहला है फुर्ती, ठीक है, दूसरा है स्थिरता, और तीसरा हमारा है मिलजुल कर कार्य करना।
ये क्या है हमारा ड्रिल के सिद्धांत एवं वसूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या लाभ होते हैं। यह भी 5 मार्क्स का पूछता है। या फिर ड्रिल के उद्देश्य लिखो। ये कितने मार्क्स का है, सब 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है, पहला पॉइंट है कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, ये हमारा क्या है, ड्रिल के उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। और हमारा तीसरी पॉइंट है कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हुआ। और ये हमारा चौथा जो पॉइंट है दिया है, इसमें देखिए कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। और जो 5वां पॉइंट है कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्म बल का विकास करना। और 6वां पॉइंट है ड्रिल अनुशासन की बुनियादी। तो ये सब हमारे क्या है, ड्रिल्स करने के क्या है फायदे हैं, उद्देश्य हैं, लाभ होते हैं जो कि। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी हमारा क्या है 5 मार्क्स का पूछता है। देखिए यहाँ पे ड्रिल्स की बुरी आदतें लिखिए। पहला है अनावश्यक हरकत करना, दूसरा है आंख घुमाना, और तीसरा है पाँव का घसीट कर चलना, तीसरा है एड़ियों का टकराना, और चौथा पॉइंट है 5वां पॉइंट है कि बूट में उंगलियों को हरकत देना, यानी जो पैर की उंगलियां होती हैं उनको क्या करना, इधर उधर घुमाना। ये सब क्या है, ड्रिल की बुरी आदतें हैं ये सब। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा ये वाला, देखिए यहाँ पे दिया है, यानी आपका क्या है क्वेश्चन 10th जो 5 मार्क्स का पूछेगा। यानी एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कल चलेगा। सो आज के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए।